नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज नारद मीडिया की स्टूडियो में हमारे दो खास मेहमान हैं। एक खास दिवस के लिए आज यहाँ पर हम लोग विशेष तौर पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं हमारे ठीक दाईं ओर जेडे इस्लामिया कॉलेज के हिंदी विभाग के प्राध्यापक श्री डॉक्टर अशोक प्रेमवत जी। साथ ही ये समाज के चितेरा हैं और इन्हें हमेशा आप मंचों पे देखा करते हैं, श्री तंग इनायत पुरी जी। आप एक देश के ही नहीं बल्कि विदेश के कई मंचों पर आप शेर व शायरी करते हैं। आज के विशेष खास मौके पर आज 9 अगस्त है। सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, लेकिन अगर आप सही पूछें तो इसकी पृष्ठभूमि 9 अगस्त 1942 से कैसे प्रारंभ हो गई? एक आप बेहंगम पर प्रकाश डालें। देखिए, अगस्त क्रांति के नाम से 42 का आंदोलन जाना जाता है। 9 अगस्त ही वह दिन था जब कांग्रेस ने करो या मरो का नारा दिया था। यह तय हुआ था बहुत पहले से। कांग्रेस के जो जुझारू नेता थे, गांधी, पटेल, सब लोगों ने यह तय किया था कि 9 अगस्त से करो या मरो का आंदोलन आरंभ होगा। और हुआ पुणे में। पुणे से इसका सूत्रपात भले हुआ 9 अगस्त को, लेकिन देश के कोने कोने में वो आग फैल गई। आज़ादी के चाहत रखने वाले जो उस समय पीढ़ी थी, वो पीढ़ी सड़कों पर आ गई। क्या गांव, क्या गली, क्या शहर, क्या देहात, क्या स्कूल, कॉलेज, सब के सब महिलाएं भी शामिल हुई। और 9 अगस्त अब देखेंगे 11 अगस्त को एक बड़ी घटना होती है पटना, जब सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने के क्रम में 7 शहीद होते हैं और कई दर्जन गोलियों से जख्मी होते हैं। यूनियन जैक उतारने के लिए भारी भीड़ सेक्रेटेरिएट पर जुटी थी और सौभाग्य है सिवान का, उसमें भी सिवान का एक लाल शहीद हुआ। गया, सोनपुर, पटना, मनेर, इन जगहों से एक लंबी सूची आप देख सकते हैं कि उस घटना में हुई। और उस घटना ने देश के, क्या बिहार के कोने कोने के लोगों में जो आग पैदा की, जो उबाल पैदा किया, पूरा जनमानस जो उद्वेलित हुआ, उसी की परिणति तो 1947 है। हम आजाद हुए। सर, ये बताया जाए कि 9 अगस्त से लेके और ये जो 2-4 दिनों तक, एक हफ्ते तक, ये हम लोग का उस समय का जो ये सारण डिवीजन है और आज का जो ये सीवान जिला है, ये कैसे और कितना प्रभावित रहा और यहाँ प्रमुख कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ, तो आज के जैसा मीडिया तो इतना तेज या खबरें तत्काल नहीं पहुंचाई जा सकती थी। जाहिर है कि वो उसका असर 11 अगस्त को पटना में पड़ता है और वही 13 को सीवान में पड़ता है। जो 3 शहीद हुए, जिसमें एक छठुगिरी भी थे और
दोनों का नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बच्चन जी थे, शहीद बच्चन, और एक झगरू शाह या जी। तो ये 3 नाम जो हैं वो ये 3 लोग जहाँ शहीद स्मारक इस वक्त सिवान में है वहीं शहीद हुए। यह कहा जा सकता है कि एक फरमान पर आजादी की लड़ाई में जितने लोग शामिल थे, एक फरमान पर तमाम लोग एक झंडे के नीचे खड़े हो जाते थे। कमाल सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं कि वो लोग एक झंडे के नीचे खड़े हो जाते थे, कमाल उन लोगों का भी है जो आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे और जो अगुवाई कर रहे थे। उन लोगों ने एक विश्वास कायम किया था और वो विश्वास कुछ ऐसा था कि हर एक आदमी, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, करने और मरने के लिए तैयार हो जाता था। यह नारा जो दिया गया, करो या मरो, तो इस नारा के भीतर भी यह साबित होता है कि एक फरमान के भीतर पूरे देश में अगर आग लग जाए, उस वक्त जिस वक्त न इतनी जल्दी खबरें पहुंचाई जा सकती थी, न इतना कुछ कन्वेंस कुछ ऐसा था जिसके आधार पर जल्दी से बातें पहुंच सकें, रोज लोग टीवी के स्क्रीन पर नहीं देखते थे लोगों को, लेकिन एक विश्वास पैदा हुआ था लोगों के भीतर। आजादी की लड़ाई की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि लोगों ने एक दूसरे पर विश्वास किया था। यह काम आगे चल के नहीं हो सका और वही कारण है कि राजनीति में इतना क्षरण होता गया कि अब इस तरह की लड़ाइयों में लोग, जब कोई एक लीडर कहता है कि साहब करो या मरो, तो लोग आगे पीछे सोचते हैं, हम विश्वास पैदा नहीं करते हैं। तो मैं उन दिनों के उन शहीदों को, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों को, तमाम लोगों को आज के दिन सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आपने एक विश्वास कायम किया था, एक झंडा दिया था जिसके नीचे तमाम लोग आए और एक हफ्ते के भीतर पूरे देश में आग लग जाती है। यह अपने आप में एक कमाल था। आज काश हम वही राष्ट्रीयता हम में पैदा हो जाए जिसका एक संकेत हमें जरूर मिल रहा है कि आज के परिवेश में, विशेष रूप से इन वर्षों में इसका एक संकेत मिला है कि अब हम लोगों ने थोड़ा सा राजनीति पर विश्वास करना शुरू किया है। ईश्वर करे कि यह दिनानुदिन बढ़े और हमारा विश्वास भी बढ़े और फिर हम उसी तरह से राष्ट्रभक्ति में लीन होने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, ये जो आज़ादी है 72-73 सालों की, तो ये आज़ादी जो है आम जनता की जो भावना है उस पर कितनी खरी उतरी है? देखिए, यह जटिल प्रश्न था। इस आंदोलन में जनता सड़क पर आई, उस समय दुश्मन बिल्कुल सामने था। वह गोरा है, विदेश से आया है, उसे हमें भगाना है। उसकी संस्कृति सभ्यता अलग है हमसे। बिल्कुल। वह दुश्मन ऐसा था जैसे तिल और चावल को एक साथ मिला दीजिए तो वो हमारे साथ दोनों अलग अलग करने में आसानी होगी। उस समय का दुश्मन ऐसा था जिसके विरुद्ध आंदोलन करना बहुत सहज था, सरल था। लेकिन आजादी के बाद एक नए भारत का उदय हुआ। उसकी अपनी आकांक्षाएं थी, अभिलाषाएं थी, सपने थे और यह एक कठिन और बड़ी चुनौती थी उसके बाद, जो देश के नियामकों को सोचना था, संभालना था। जनता अबोध होती है, सरल होती है, सहज होती है, उसकी आकांक्षाएं भी बहुत सामान्य होती है। वह बहुत दूर तक भरोसा जब बन जाता है, जैसा कि तंग साहब ने कहा, भरोसा कायम हो गया तो उसके लिए हर तरह का त्याग और कुर्बानी देने के लिए लोग सड़क पर आ जाते हैं। बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन
आजादी के बाद यह विश्वास का क्षरण की बात इन्होंने चिंता व्यक्त की। वास्तव में नेताओं ने अपने आचरण से अपना विश्वास खोया जनता का, और जनता की जो आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं की कसौटियों पर हमारा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। यह अफसोसजनक है। हमारे बाद आजाद हुए कई देश हमसे कई कदम आगे निकल चुके हैं और हम पीछे रुक गए। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे भीतर वो गति, चूंकि एक कदम आगे बढ़ने से और 2 कदम पीछे हटने की बहुत सारी रुकावटें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में, हमारे इतिहास में, हमारे धर्म में, हमारे पारंपरिक विश्वासों में, ये बहुत सारी बाधाएं थी, सामाजिक मूल्यों की बाधाएं थी। उन सब का उन्मूलन कोई आसान काम नहीं था। एक बात मैं यहाँ और ये कहना चाहूंगा कि बाहर के दुश्मन को संभलना, समझना, पढ़ना और भगाना, लड़ना आसान होता है, लेकिन अपने अंतर में मौजूद, अपने अंतस में, अपनी आदत में, अपने स्वभाव में, अपनी प्रकृति में मौजूद दुश्मनों को से लड़ना बहुत कठिन होता है। तो भारतीय जनमानस कभी भी अपने भीतर के दुश्मनों को अपने अंदर से उन्मूलन नहीं कर पाया, ऐसा नेतृत्व नहीं मिल पाया। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ तो हम बहुत एकजुट हो गए, लेकिन विषमता के खिलाफ, जातीयता के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तरह तरह की और अमर जातीय जो मान्यताएं हैं, समाज में सड़ी गई मूल्य हैं, उनके खिलाफ हम कभी एकजुट होकर संघर्षरत नहीं हुए। यह हमारी सबसे दुर्बलता रही और उसी दुर्बलता का शिकार हुआ कि हम तरह तरह के अंतर्विभाजनों में बटे रहे। एक मुकम्मल देश बनकर कभी नहीं उभरे हम, कभी क्षेत्र, कभी जाता, कभी भाषा, इन तमाम बैरियर से निकलकर आज जो उम्मीदें जगी हैं तंग साहब को, वस्तुतः ये उम्मीद पूरे देश को जगी है कि इन छोटे छोटे बैरियर्स को तोड़कर देश आगे बढ़ा है। राष्ट्रीयता की एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने है। आज के लीडर पर भरोसा आज है और ये भरोसा जब तक बना रहेगा, हमारा विश्वास है कि देश से तंग साहब आज़ादी तो हमें मिली है और हम स्वतंत्र हैं, काफ़ी हद तक हम स्वतंत्र हैं, लेकिन नकारात्मक रूप में अगर इसे कहा जाए तो एक सील की तरह गिरी है आज़ादी और कचक गया है उससे पूरा देश। क्या आप इससे सहमत हैं कि अभी भी कुछ लोग इस आज़ादी से, इस स्वतंत्रता से काफ़ी वंचित हैं? देखिए, मुझे थोड़ा सा लंबा वक्त दीजिएगा कि मैं एक बात आपको बताऊं। मैंने कभी कहा भी है, एक पैरोडी भी मैंने कभी लिखी थी कि आज़ादी हुकूमत का देखिए नज़ारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। आज़ादी जिसके आधार पर मिली वो यही 9 अगस्त है, मूल यही है। और 15 अगस्त 47 को आज़ादी मिली, लेकिन जड़ में देखा जाए तो यही वो लोग हैं जिनकी शहादत ने एक पृष्ठभूमि तैयार किया जिस पर हम आज़ादी के गाने भी गाए, झंडा तिरंगा भी लहराया, सब कुछ हुआ। लेकिन उन दिनों जो राजनेता स्क्रीन पर आए, उन लोगों ने अपने आप को नुमाइश करने के सिलसिले में 15 अगस्त को तो बहुत खूबसूरत बना दिया, इस देश का एक त्योहार बन गया 15 अगस्त। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि 9 अगस्त जो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिन शहीदों के लाश पर उस झंडे को लहराया जा रहा है, उस अवसर पर भी कोई महत्वपूर्ण आयोजन होना चाहिए था और उसे भी त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ने कहा है कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन
मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है, मैं तो हास्य का कवि हूं, मैं बराबर कहता हूं कि शहीदों के चिताओं पर मिलेंगे हर बरस चंदे, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यही हुआ। अगस्त क्रांति को जिस रूप में मनाया जाना चाहिए था उस रूप में नहीं मनाया गया, और 15 अगस्त जिसकी वजह से 15 अगस्त और आजादी का जश्न हम मनाते हैं वो तो आज भी रौनकदार है, आज भी तमाम लोग देखते हैं। पूरी दुनिया के लोग भारतवर्ष के जनतंत्र के त्योहार को बहुत गौर से देखते हैं, सुनते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण को सुनते हैं, लेकिन कभी यह भी किया जाता, ऐसा नहीं किया गया। आज के दिनों में मैंने ये इसलिए कहा कि हमें विश्वास हुआ है और देश के लोग थोड़ा सा विश्वास में आए हैं, इसलिए कि कुछ ऐसे कारनामे भी हुए हैं हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे ऐसा लगता है कि भविष्य में इन सारी चीजों को भी कंसीडर किया जाएगा, इन सारी चीजों को भी देखा जाएगा, इनके महत्व को समझा जाएगा। आज तक नहीं समझा गया तो आपके जैसे और हमारे जैसे लोग, मीडिया में रचे बसे लोग, हमारे जैसे साहित्यकार, इनके जैसे प्रोफेसर, यही लोग अगस्त क्रांति को ढो रहे हैं। वरना हमारे राजनेता 1947 से लेकर आज तक उस अगस्त क्रांति को ढोए होते, उसके महत्व को समझा होता इन लोगों ने, अगर उसे महसूस किया होता इन लोगों ने कि जिनकी बदौलत यह आजादी मिली है उनके लिए कितना खूबसूरत जश्न होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ होता तो आज न ये सवाल आप पूछते न मुझे इस तरह का कड़ा जवाब देना पड़ता। ये दोनों बातें इसलिए हुई है कि आज तक हुकूमत इस बेसिस पर जिसको कहिए, इस आधार पर जिसको कहिए कि हमारी सरकार जो है वो बहुत चिंतनशील नहीं रही। मैं इस बात को कहीं ना कहीं बहुत कष्ट से ये बात कह रहा हूँ, फिर भी भविष्य अगर अच्छा हो जाए, आने वाले दिनों में हमारी सरकार इसे महसूस करे, तो मैं समझता हूँ कि सीवान ने भी कई लाल को खोया है। पटना में भी जो लोग शहीद हुए उसमें भी सीवान के लोग थे, सीवान में भी। और मैं समझता हूँ कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से आजादी की लड़ाई में 2-4 लोग शहीद नहीं हुए। इसलिए किसी न किसी मोहल्ले का वो व्यक्ति रहा होगा, किसी न किसी घर का रहा होगा। तो तमाम लोगों से जुड़ने का और तमाम लोगों से विश्वास प्राप्त करने का, और आजादी की लड़ाई में आजादी हमें मिली है, किस कीमत पर मिली है, इसको बार बार याद दिलाते रहने की जरूरत थी, जिसको हम लोगों ने नहीं याद दिलाया है। यह कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रही है, और शायद इसीलिए हिंदुस्तान की जनता कुछ उदासीन भी हुई इस डेमोक्रेसी से। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा जी। संयुक्त बिहार में अगस्त क्रांति में कल 23,000 लोग गिरफ्तार हुए पूरे बिहार में संयुक्त रूप से। 84 जगह गोलियां चली थी। सौ के आसपास 102 या 100 के आसपास लोग मरे थे इन गोलियों में। मुकदमे जो चले उसमें 4,900 लोगों पर कन्विक्शन हुआ, सजा हुई। जो 23,000 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें 4,900 कुछ लोगों पर उनको कन्विक्शन, उनको दोषी माना गया। 26 लोगों को फांसी की सजा हुई, जिसमें 7 को फांसी दी गई और 19 को दूसरे सजा में बाद में परिणत कर दिया गया। ये बिहार का अगस्त क्रांति का, सिर्फ अगस्त क्रांति का ये डाटा है। तो आप सोचिए कि कौन जिला वंचित होगा। आज हमारी सरकार जो कहती है ना कि हम परिवारवाद में उलझ गए, हम इस देश की राजनीति को और इस देश की आजादी को की खेती हम करने लगे, वहीं से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि ईमानदारी से अगर देश की आजादी के महत्व को आम आदमी तक पहुंचाया गया होता, ईमानदारी से उसको हम खुद कहीं ना कहीं हम अगर पहुंचाने वाले थे तो ईमानदारी से पेश आए होते तो हिंदुस्तान की जनता सिर्फ 70 और 75 साल में आजादी के महत्व को कम नहीं करती, उसे महसूस करती। जरा सा इस देश की सरकार ने, आज की हुकूमत ने जरा सा अपने भीतर कुछ ये कहा जाए कि आत्मनिर्भरता कह लीजिए या उसके प्रति राष्ट्रीयता के प्रति कुछ सजग हुई है तो हिंदुस्तान चेतना, तो हिंदुस्तान की जनता अपने आप खड़ी हो गई है। आप एक चीज महसूस कीजिए कि आज जो सरकार जीत के आई है सिर्फ इसी बदौलत जीत के आई है कि लोगों में अगर राष्ट्रीयता नहीं रखती तो इस सरकार को सफल नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान का आम आदमी आज भी राष्ट्रीयता को लेकर जीता है। सरकार में बसे हुए लोग भले उस राष्ट्रीयता को कहीं उसकी दुकानदारी कर रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान की जनता, आप याद कीजिए कि बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद हिंदुस्तान के लोग यूं ही कहने लगे कि सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया है, कभी से हारना नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे भीतर आज भी वही राष्ट्रवादी जज्बा है। हम उसी को ओढ़ के उसी के साथ जीते हैं, उसी के साथ मरते हैं। काश कि इस अगस्त क्रांति को भी उसी रूप में लिया गया होता तो जो विश्वास इन हुकूमत करने वालों ने खोया है इसे कभी नहीं खोते। निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता उनके साथ रहती। एक बड़ी मजेदार बात ध्यान में आ रही है। 9 अगस्त या अगस्त क्रांति में जिन 23,000 लोगों की गिरफ्तारी की बात बिहार में बताई जाती है, लेकिन आजादी के तुरंत बाद स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या एकाएक इतनी बढ़ जाती है। विभिन्न अपराधों में भी जो जेल में उस समय कैद थे, उन लोगों ने भी अपने आंदोलन, तो एक फर्जीकरण स्वतंत्रता से आजादी की लड़ाई के नाम पे जो खेती, फर्जी खेती, एक फर्जी त्याग, तपस्या, जुल्म, अत्याचार की झूठी कहानियां गढ़ गढ़ कर, तो वस्तुतः हमने शुरुआत वहीं से गंदगी की कर दी। देखिए आजादी के बाद कांग्रेस या जो सत्ता या जो सरकार आई उसने ऐसे रास्ते निकाले। मैं इस बात में ये एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि सरकार ने उस वक्त, चाहे वो इनोसेंसी में ही वो फैसला लिया गया हो, नहीं जानता मैं, लेकिन कुछ फैसले बाद में उसे महसूस किया जाता है कि यह गलत हुआ। मेरी समझ से देश की आजादी में जो लोग लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे उनका मूल्यांकन पेंशन से नहीं होना चाहिए था, उनका मूल्यांकन रेल के पास से नहीं होना चाहिए था, उनके मूल्यांकन के और रास्ते भी थे। लेकिन जब वोट की राजनीति हावी होती है, इस देश की हुकूमत को वोट लेने की जरूरत होती है, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देकर, मैं नहीं कहता, मेरी समझ से मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि कुछ लोगों को कष्ट पहुंचे इससे, लेकिन मुझे लगता है कि उस त्याग का, उस तपस्या का कहीं ना कहीं पेंशन से उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। आप सर जगन्नाथ प्रसाद जी खेड़ा जी नहीं, उन्होंने संभवतः ये पेंशन लेने से इनकार कर दिया जी कि नहीं, इसके लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हमने आजादी हासिल करने के लिए लड़ी है और पेंशन और खैरात देश से लेने के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी है। जिले के वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे इनकार किया था
जबकि उनको जो यातना दी गई है वो अभी हाँ, वो अद्भुत अद्भुत है। और वो बहुत क्रूरता के गाड़ियों साथ से उनसे पेश आए जो थे लोग। क्रूरता अंग्रेजों ने बरती उनके साथ, वैसी क्रूरता बहुत कम मिलती है। इक्का में बांध कर आंदर से दरौली तक घसीट कर ले जाना कोई छोटी मोटी यातना नहीं है। लेकिन उन्होंने ये इनकार किया तो वास्तव में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ऐसी बड़ी संख्या है जिन्होंने ऐसे पेंशन और लाभ लेने से इनकार कर दिया। यह उनकी नैतिकता पर सवाल उठाता था कि नहीं, इसके लिए हम देश से नहीं लड़े, अंग्रेजों से नहीं लड़े। लेकिन इसमें एक ऐसी पीढ़ी भी समाहित हो गई नहीं, जो तरह तरह के अन्य कारणों से जेल में थी, और उसने दावा किया और क्लेम कर दिया और भारत सरकार ने उदारता पूर्वक उसको शामिल कर लिया। तो ये जो बुनियाद है ना आजादी की, उस बुनियाद पर अनैतिकता का प्रश्न खड़ा होता है कि हम कितने मोरल थे। देखिए, जब भी आर्थिक रूप से जब भी मूल्यांकन होगा किसी चीज का, चाहे मीडिया का हो, मेरा हो, आपका हो, इनका हो, उनका हो, किसी का हो, जब आर्थिक मूल्यांकन होने लगेगा तो जो उसके अधिकारी हैं उससे ज्यादा उसमें गलत लोग शामिल होंगे ही, ये स्वाभाविक है। इसलिए मुझे लगता है कि अगस्त क्रांति के इस दिवस को सरकार और सजग हो, इसे याद किया जाए। और जिसके मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जिनकी लाशों पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता है, 15 अगस्त का जश्न मनाया जाता है, काश एक सप्ताह पहले 9 अगस्त को उससे बेहतर जश्न होना चाहिए। सरकार सजग हो, करे, इसकी आशा हम जरूर रखते हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना कि हमारे स्टूडियो में आए विद्वजनों ने इतनी अच्छी चर्चा की अगस्त क्रांति दिवस पर, और इन विद्वजन के बातों को सुनकर मैं 2 लाइन में ये कहना चाहूंगा कि सजादी पे कि दिल का काम जो बरसों से पड़ा रखा है, आप जरा हाथ लगा दें तो यूं हुआ रखा है। नारद मीडिया आज से यानी 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक आजादी के ऊपर रोज अपनी एक परिचर्चा प्रस्तुत करेगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। और कल यानी 10 अगस्त के दिन हम सीवान के जो लाल शहीद हुए हैं उन पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आप हमारी स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।